हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लिए अकाउंट्स का जो सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बराबर उसका आज मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्लियर है। सबसे पहले बढ़ते अकाउंट्स अपना चैप्टर नंबर 2 क्या है, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बराबर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बराबर। ये समझते नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है। उसके पहले समझते देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बराबर। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें वेरी फर्स्ट होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहे हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और क्या बोल रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पर समझते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो बना के क्या करता है गुड्स को बेचता है। एग्जाम्पल पार्ले जी कंपनी वाला है, वो क्या करेगा गुड्स को क्या करेगा पार्ले बिस्किट क्या करेगा बनाएगा, उसको क्या करेगा मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा उसको सेल करेगा। उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और उसको ही बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ऐसा बिजनेस जो किसके बारे में सोचता है, अपने खाली किसके बारे में सोचता है प्रॉफिट के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है अपना नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं सर्विस देते हैं। सर्विस देने के बाद उसका जो प्रॉफिट, उसका जो मेन इंटेंशन क्या रहता है, स्कूल कॉलेज या तो हॉस्पिटल वाले का मेन इंटेंशन क्या रहता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं, मेन इंटेंशन क्या रहता है प्रोवाइड सर्विस देना रहता है। तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेन मतलब वो कुछ बनाते नहीं है। और बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेन मतलब उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या रहता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन एम इज टू बी अर्न प्रॉफिट बराबर, उस नाम में ही छुपा है बराबर। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका मेन मोटिव क्या रहेगा अर्न प्रॉफिट करना रहेगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या रहेगा टू अर्न प्रॉफिट बराबर। और जो अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम टू क्या रहेगा गिव सर्विस। मेन एम टू क्या रहेगा टू गिव सर्विस। किसको सर्विस देगा टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी, पूरे उसके जो मेंबर रहेंगे उसको सर्विस देगा या तो पूरी सोसाइटी को क्या करेगा वो सर्विस देगा। क्लियर है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है इज टू बी अर्न प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर एंड सोसाइटी। कौन से बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और कौन से बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर आते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। क्या रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बराबर, या तो लिख सकते हो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये सारा का सारा कहाँ पर आएगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रहता है स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल बराबर। स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बराबर। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में क्या आ सकता है डांस क्लास, कोचिंग क्लास, ड्रामा क्लास बराबर, सिंगिंग क्लास, वो सब किस में आएगा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा। ट्रस्ट आपने देखा रहेगा, लायंस क्लब सुना रहेगा बराबर, बीइंग ह्यूमन क्लब सुना रहेगा, वो सारा का सारा किस में आता है ट्रस्ट में आता है। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे कोई एनजीओ रहता है जो सोशल वेलफेयर करता है, जैसे एसओएस मैंने सुना है बराबर। वैसे काफ़ी सारे एनजीओ रहते हैं जो फ्री में क्या करते हैं लोगों को सर्विस देते हैं, वो कहाँ पर आएंगे ट्रस्ट या तो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, कहाँ पर आएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। तो क्लियर है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा कहाँ पर आएगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा स्पोर्ट्स क्लब बराबर, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या तो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन एक्सेट्रा, ये सारा कहाँ पर आएगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमें दिया रहता है ट्रायल बैलेंस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रहता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। अरे ट्रायल बैलेंस और रिसिप्ट एंड पेमेंट समझा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए क्या होता है ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं तो इसके लिए क्या आता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा क्या हो रहा है जा रहा है। यहाँ पर क्या रहता है ट्रायल बैलेंस रहता है, यहाँ पर क्या रहता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रहता है। क्लियर है।
ट्रायल बैलेंस के बाद हम देखो यहाँ पर कौन से अकाउंट बनाते हैं। आपने मेरा अगर फाइनल अकाउंट वाला सम अच्छे से देखा रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगर जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप में कौन से अकाउंट बनते हैं। वेरी फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड कौन सा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड कौन सा बनता है बैलेंस शीट। बराबर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कौन सा बनता है बैलेंस शीट। और यहाँ पर क्या दिया रहेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें से देखो ट्रेडिंग, यहाँ पर कोई ट्रेड रिलेटेड कर रहे हैं नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कोई गुड्स बना नहीं रहे, तो यहाँ पर क्या बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसके बदले प्रॉफिट एंड लॉस के बदले यहाँ पर क्या आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और थर्ड अपना बैलेंस शीट रहेगा। क्लियर। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम ट्रेड कर ही नहीं रहे ना बेटा, हम ट्रेड कुछ खरीद बेच ही नहीं रहे, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा नहीं बने। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया रहेगा हमें ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में से हमें क्या बनाना रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड क्या बनेगा अपना बैलेंस शीट बनेगा। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है वहाँ पर क्या रहेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। वहाँ से हमें क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगा बैलेंस शीट बनेगा। मतलब वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट था, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, क्यों यहाँ पर हम कुछ ट्रेड रिलेटेड हम बातें नहीं कर रहे। क्लियर है। वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। अगर आपको पता रहेगा अगर प्रॉफिट यहाँ पर देखो क्या बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें नीचे क्या मिलता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो क्या मिलेगा नेट लॉस मिलेगा। और यहाँ पर क्या था अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहाँ से क्या मिलेगा सरप्लस या तो डेफिसिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है लॉस। क्लियर है। यहाँ पर क्या मिलेगा सरप्लस मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा डेफिसिट मिलेगा। क्लियर। यहाँ पर क्या था नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या था सरप्लस, यहाँ पर क्या था नेट लॉस, तो यहाँ पर क्या है डेफिसिट है। क्लियर है। आगे हम करते हैं मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बराबर, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या बोल रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टैंड टू अर्न प्रॉफिट but to give qualitative service to its member and society at the minimum charge। क्या बोल रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टैंड टू अर्न प्रॉफिट, मतलब उसका मेन इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर है। क्या बोल रहे हैं टू गिव क्वालिटेटिव सर्विस टू इट्स मेंबर, उसके जो मेंबर रहेंगे उनको क्या देगा सर्विस देगा, एंड सोसाइटी उसके मेंबर या तो पूरी सोसाइटी को क्या करेगा वो सर्विस देगा। कैसे देगा एट द मिनिमम चार्ज, मतलब कम पैसा लेके आपको क्या देगा अच्छी से अच्छी सर्विस देगा। एग्जाम्पल आप टाटा हॉस्पिटल में चले जाओ, एकदम वेरी रेयर पैसा लेके आपका एकदम कैसे एकदम सस्ते में होगा। एग्जाम्पल म्यूनसिपालिटी स्कूल ले लो या तो कोई भी गवर्नमेंट अगर एडेड कॉलेज ले लो, वहाँ पर क्या होगा कम पैसे लेके आपको अच्छी से अच्छी क्या दी जाती है सर्विस दी जाती है। क्लियर है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी प्रोवाइड सोशल सर्विस, उसका मेन जो इंटेंशन क्या रहेगा प्रोवाइड सोशल सर्विस। बराबर, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड प्रमोट, किसको प्रमोट करेगा आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन एक्सेट्रा। बराबर, ये किसको तो प्रमोट करता है आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा, एजुकेशन को क्या करेगा ये प्रमोट करेगा। ये था अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम आगे इसका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसको फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू।